बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ को जिन दो शोबों में तरक्की करनी चाहिए, मगर फिर भी हम ज़वाल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले शोबा तलीम आता है। हमारे यहाँ तलीम के शोबा में भी नहायत ही नाकस प्लानिंग और इस तरह हज़ारों PhD बेरोज़गार हैं। हमें जनरल तलीम की बजाय हमें टेक्निकल तलीम पर ज़ोर देना चाहिए। तालीम ऐसी होनी चाहिए कि तालीम के फ़ौरन बाद स्टूडेंट अपने पाँव पर खड़ा हो सके। आजकल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आम FA BA से ज़्यादा कमाता है। यूँ सरकारी मुलाज़म का हसूल भी हर स्टूडेंट का हदफ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे तलीमी सिलेबस में भी मजहबी अंसर गालिब है। क्या हमने कभी सोचा इसके बारे में? और इसके बावजूद होने में हमारी अखलाकियात इतनी पस्त क्यों हैं? हम झूठ की तरफ सफ़र कर रहे हैं और सच से दूर होते जा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा, जिस मुल्क में लाखों मसाजिद हों और उनके इमाम हों, और फिर मसाजिद के मुनसलका मदरसे भी हों जिनमें हज़ारों की तादाद बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हों, क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी अखलाकियात इतनी पस्त क्यों हैं? इसकी तरफ भी उलमाए कराम को, मुफ्तियान को गौर करना चाहिए। क्या वजूहात हैं हमारे तलीमी सिलेबस में मज़हब का अंसर होने के बावजूद हमारी अखलाकियात इतनी गिरी पड़ी क्यों हैं? इसके बाद जो वतन अज़ीज़ को दूसरा मसला वो सबसे बड़ा है। इस वक्त वतन अज़ीज़ में 23 करोड़ की आबादी है और इस आबादी का बेहंगों फैलाव हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसी वजह से हम तमाम जद्दोजहद कोशिशों के बावजूद गुर्बत का ख़ात्मा करने में नाकाम हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 1947 जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, उस वक़्त वतन अज़ीज़ की 3.25 करोड़ आबादी थी। आज हम 22 करोड़ से लेकर 23 करोड़ तक हम मादरे वतन में मौजूद हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत ही एहतियात भरा तहमीमा कि जब वतन अज़ीज़ 2050 में पहुँचेगा, उस वक़्त हमारी आबादी 38 करोड़ या 38 करोड़ होगी। कभी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हुक्मरानों ने, उलमाए कराम ने कभी इस तरह सोचना गवारा किया क्यों हमारे वतन अज़ीज़ की आबादी बढ़ रही है? इसी तरह मार्थिस की पॉपुलेशन थ्योरी का हम मजाक उड़ाते रहे। जो कौम आज तक बीमारियों से निजात हासिल ना कर सके और पोलियो हो या कोई और हो, वो भी लगवाने में पस्त अंदाज में, बल्कि उल्टा जो
पोलियो की इंजेक्शन लगाने जाते हैं उनके ऊपर फायरिंग भी कर दी जाती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आबादी बढ़ने के मामले में हमारे बरदरान मुबारक ईरान और बांग्लादेश ने इसे नहायत संजीदगी से लिया और इसी तरह माहिरीन कहते हैं आबादी अमूमी तौर पर ग़िज़ाई अजनास और मवाद की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और इस तरह जब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर कुदरत हरकत में आती है। फिर आबादी और खाने पीने की चीज़ों के लिए तवाज़ुन बहाल करने के लिए कुदरती आफ़ात आती हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर गुर्बत और आफात से बचना है तो दौरे हाज़िर की पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के तरीके को अपनाइए। ईरान और बांग्लादेश को इस बात की समझ आ गई, मगर हम अपनी आंखें बंद करके नूरे नज़र लख्त जिगर लगातार पैदा करते जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज वतन अज़ीज़ में हमारी 10% भी या फ़ीसद भी आबादी कम होती और हम जुदा हालात से निपटन खुशहाल होते और बेरोज़गारी कम होती, हमारे स्कूलों पर बोझ कम किया जाता, हमारे लोग जो ज़्यादा सेहतमंद होते। आज के पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं, लिहाजा उनका कद बढ़ना और नीचे कम कद के रहते और उनकी जहानत में भी नहायत ही फ़र्क आता। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम शोबाजी, रियाकारी, मुनाफ़क़त, झूठ को छोड़कर हकीकी मुसलमान बन जाएं? क्या ही अच्छा हो। हम अपनी अक़ीदतों की वैसे ही हिफाजत करें जो हमारे दस्तूर, हमारे आइन में वादा है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल का मेयार तालीम कब आएगा? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ में 3-4 कलेक्शन चल रही हैं। एक टाट स्कूल है, वो सरकारी हैं। फिर उसके ऊपर आ जाएं उर्दू मीडियम स्कूल हैं। फिर उसके ऊपर आ जाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। और खुदारा इस आबादी को बोतल में बंद करना है, ये कौन कर सकेगा? ये तो जन बढ़ बढ़ कर ही बड़ा हो रहा है। ये ना हो ये जन आहर हमारे वतन अज़ीज़ को हमको खा